तो आज का जो क्लास है ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बिहार में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बीपीएससी हो, सीटेट हो, ऐसे जितने भी एग्ज़ाम्स बिहार में आने वाला है या फिर आने वाला है, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोल सकते हैं कि बिहार का मतलब उन एग्ज़ाम्स में बिहार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस बनता है, उन सभी क्वेश्चंस को जो है इसी वीडियो में इंक्लूड किया गया है। आप मतलब क्वेश्चंस का इसमें निचोड़ आपको मिलेगा, ठीक है। और हम वही क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा बार बार पूछा गया है, जो MVVI है, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलो फिर हम बिना टाइम वेस्ट के सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला प्रश्न है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार का स्थान जो है वो भारत में 13वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इससे पहले जो है 12वां स्थान था। 12वां स्थान इसलिए था क्योंकि उस टाइम जो है जम्मू कश्मीर एक राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जो कि एक केंद्र सरकार के अधीन है, यानी कि मोदी जी के अधीन है। तो जिस वजह से अभी जो है बिहार का 13वां स्थान है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो बिहार जो है भारत की कुल आबादी का 8.60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के हिसाब से बिहार का स्थान क्या है। तो बिहार का स्थान जो है वो तीसरा है। तीसरा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो आपका उत्तर प्रदेश आता है ना। उत्तर प्रदेश सबसे पहले आता है, देन महाराष्ट्र आता है, उसके बाद आता है आपका बिहार। तो इसलिए तीसरा और चौथा आता है बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 2001 से 11 में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी, है ना। 2001 से 11 तक पूछ रहा है, तो वो था 25.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान क्या है। यानी कि जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो हमारा जो बिहार है वो छठा स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है वो है 1106 व्यक्ति है ना पर किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला ज़िला कौन सा है। तो सबसे अधिक जहाँ पे आबादी है तो वो है पटना ज़िला आपका। नेक्स्ट है कि पटना ज़िला की आबादी कितना है। तो पटना ज़िला की आबादी आप सोच सकते हैं कि 58,38,465 सोच सकते हैं गाइस कि पटना ज़िला की आबादी इतना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे कम आबादी वाला ज़िला कौन सा है। तो सबसे कम जहाँ पे आबादी है तो वो है शेखपुरा ज़िला। नेक्स्ट है कि शेखपुरा ज़िला की आबादी कितनी है। तो शेखपुरा ज़िला की आबादी जो है वो है 6,36,342, इतना है शेखपुरा ज़िला की आबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, है ना, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि होती है तो वो है आपका मधेपुरा ज़िला। नेक्स्ट है कि सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला ज़िला। तो सबसे कम जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि होती है तो वो है गोपालगंज, जो कि 19.02% है ना। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है। तो घनत्व के हिसाब से जो है वो है शेखपुर, जो कि 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला कौन सा है। तो वो है आपका कैमूर, जो कि 488 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है। तो वो है पश्चिमी चंपारण, जहाँ का क्षेत्रफल बिहार में सबसे ज़्यादा है। और सबसे छोटा अगर पूछ ले तो वो है आपका शेखपुरा, ठीक है, शेखपुरा आपका आता है। नेक्स्ट है कि सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है, यानी कि हमारे बिहार में जो है उत्तर में कौन सा ज़िला है। तो वो है पश्चिमी चंपारण। अब ये नहीं कि उत्तरी बोलता है तो उत्तरी चंपारण ऐसा कोई ज़िला ही नहीं है। तो आपका एक तो पूर्वी चंपारण है, दूसरा पश्चिमी, तो आपका जो है पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे दक्षिणी ज़िला कौन सा है। तो वो है गया, जो कि दक्षिण में है, बिहार के दक्षिण में है। नेक्स्ट है कि सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है। तो वो है कैमूर, और पूर्वी ज़िला है किशनगंज। तो ये जो है दक्षिण, उत्तर, पूर्व, ये जो ज़िला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इन ज़िलों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि बिहार की जलवायु कैसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो ये होती है 1205 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक वर्षा वाला ज़िला कौन सा है। तो वो है हमारा प्यारा किशनगंज ज़िला, जो कि हम लोग किशनगंज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे कम वर्षा वाले ज़िले कौन से हैं। तो सबसे कम जहाँ पे वर्षा होती है तो सबसे पहले कैमूर, देन रोहतास, उसके बाद औरंगाबाद, देन गया, ठीक है, सबसे कम जहाँ पे वर्षा होती है। उसके बाद है कि सबसे
बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो वो है हमारा गया। गया जो कि सबसे गर्म स्थान के अंडर भी आता है। उसके बाद ठंडा बोले तो ठंडा में भी गया ही आता है, ठीक है, ठंडा में भी आपका गया ही आएगा। नेक्स्ट है कि बिहार की औसतन ऊंचाई क्या है, तो औसतन ऊंचाई जो है वो है 173 फीट यानी कि 53 मीटर, 53 मीटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना में कुल जनसंख्या कितनी थी, है ना, तो वो था 10,40,99,452 इतना था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसमें से जो है पुरुष की जनसंख्या 5 करोड़ से अधिक था और महिलाओं की जनसंख्या जो है वो था 4.9 करोड़। अब देखो भाई, महिलाएं भी कम नहीं है जनसंख्या में, मतलब आप सोच सकते हैं बराबर में। तो 2021 के अकॉर्डिंग देखें तो आई थिंक बराबर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल राजस्व गांव कितने हैं, तो कुल राजस्व गांव जो है वो 45,103 है, यानी कि बिहार में 45,103 गांव है। और बिहार में जो है लोकसभा की सीटों की बात करें तो वो लोकसभा की सीटें हमारे बिहार में, हमारे प्यारे बिहार में 40 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो हमारे प्यारे बिहार में राज्यसभा की सीटें जो है वो 16 है। उसके बाद उसमें से SC की जो है आरक्षित सीटें लोकसभा में 6 है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं, तो बिहार विधानसभा में जो है 243 सदस्य होते हैं और विधान परिषद में आपका 75 सदस्य है। नेक्स्ट है कि बिहार का राज्य प्रतीक क्या है, तो बिहार का राज्य प्रतीक जो है वो है बौद्ध वृक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार की राजभाषा और दूसरी भाषा क्या है, तो सबसे पहले तो आपका हिंदी आता है, उसके बाद उर्दू आता है। भाई बहन मतलब बहन बहन आप उसको बोल सकते हैं, हिंदी उर्दू, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार में भारतीय राज्य कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ना की स्थापना किसने की थी, तो ये किया था सरदार बाबू शिव प्रसाद सिंह ने। नेक्स्ट है कि बिहार में मुख्य रूप से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है छठ पूजा बिहार का, जो कि एक मुख्य त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो बिहार से तो वो था हमारे प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट है कि बिहार का राज्य वृक्ष कौन है, तो वो है पीपल का वृक्ष, है ना, बिहार का राज्य वृक्ष पीपल का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक जिला, तो उत्पादक जिला जो है वो सारण है, जो कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे भारी मात्रा में क्या होती है, मक्का उगाई जाती है ना। नेक्स्ट है कि बिहार की सबसे लंबी नदी, तो वो तो सबको पता है, हमारे प्यारे से गंगा नदी, है ना। नेक्स्ट है कि बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल जो है वो है 94,163 वर्ग किलोमीटर। इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत में बिहार का पहला गवर्नर कौन था, पहला गवर्नर पूछ रहा है भाई, तो वो था जयराम दास दौलत राम, ठीक। नेक्स्ट है कि बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारे प्यारे गंगा नदी जी को। नेक्स्ट है कि बिहार को राज्य के रूप में कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है सेम 15 अगस्त 1947 ईस्वी, यानी कि जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार की राजधानी कौन सी है, तो ये है पाटलिपुत्र पटना। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है। नेक्स्ट है कि बिहार में सिल्क सिटी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है, तो ये जाना जाता है भागलपुर जी को, ठीक है, भागलपुर शहर। नेक्स्ट है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये हुआ था हमारे प्यारे बापू यानी महात्मा गांधी जी द्वारा 1917 ईस्वी में बिहार में हुआ था, जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो वो था श्रीमती राबड़ी देवी जी, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है, तो वो है गंगा डॉल्फिन, ठीक है गाइस। तो मेरे साथ इन क्वेश्चंस को करते जाइए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर हम लोग मज़े से करते हैं, क्योंकि इसमें मज़ा आ रहा है सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है नालंदा जिला बिहार में। नेक्स्ट है कि बिहार से किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत छोड़ो आंदोलन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है महानायक जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के महात्मा के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो है बाबू कुंवर सिंह, जो कि 1857 ईस्वी की क्रांति में काफ़ी ज़्यादा उनका योगदान था, बिहार से था, जो कि है ना बाबू कुंवर सिंह। नेक्स्ट है कि बिहार की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो महिला गवर्नर थी शुभ्रा मुखर्जी। नेक्स्ट है कि बिहार में सबसे ऊंची पहाड़, तो वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध पहाड़ है, जो कि नेपाल की सीमा से ही सटा हुआ है।
नेक्स्ट है कि बिहार ने पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया, यानी पूरी तरह से राज्य का दर्जा जो है वो 1950 ईस्वी को, 1950 को उनको मिला। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार का कौन सा प्रसिद्ध त्यौहार सूर्य देवता को समर्पित है, तो वो है छठ पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना का प्राचीनतम नाम क्या है, तो वो है मगध। ठीक है। किस राजवंश ने 320 से 550 ईस्वी तक बिहार पर शासन किया था, वो था गुप्त वंश, गुप्त राजवंश। नेक्स्ट है कि अजात शत्रु के राजवंश का नाम क्या था, तो वो है हर्यक वंश था, है ना। नेक्स्ट है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो यानी ग्रीविज यानी राजगृह। नेक्स्ट है कि स्तंभ शिलालेख लौड़िया अरेराज किस भाषा में है, तो वो है प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कुंडग्राम, महावीर स्वामी। और उनकी मृत्यु आई थिंक पावापुरी में हुई थी ना, पावापुरी में हुई थी महावीर स्वामी जी का मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो वो था महापद्मानंद। नेक्स्ट है कि कौटिल्य किस मगध शासक के सलाहकार थे, वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिससे हम कौटिल्य को हम एक और नाम से जानते हैं, वो जिसका नाम है विष्णुगुप्त। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, तो ध्यान में रख। नेक्स्ट है कि उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है, तो वो है 345 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व से पश्चिम बिहार की लंबाई कितनी है, तो वो है 483 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कितने उपखंड है, तो वो 109 उपखंड है। नेक्स्ट है कि शहरों और कस्बों की कुल संख्या कितनी है बिहार में, तो मात्र 207 है शहर और कस्बे, है ना। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल गांव कितना है, तो कुल गांव की संख्या जो है 45,103। आप सोच सकते हैं गाइस, 45,103 सिर्फ गांव है, और शहर और कस्बे देख सकते हैं 207 ही ऐसे। नेक्स्ट है कि बिहार में कितनी पंचायतें हैं, तो 8,406। नेक्स्ट है कि बिहार में कितने ब्लॉक है, तो 535 ब्लॉक है। नेक्स्ट है कि पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी है, 853 बिहार में पुलिस स्टेशन है। नेक्स्ट है कि पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो पुरुष जनसंख्या जो है वो है आपका 5,42,78,157, इतना है पुरुष। नेक्स्ट है कि महिला जनसंख्या कितनी है, तो 4,98,21,295, इतनी महिलाओं की संख्या है। नेक्स्ट है कि नवादा जिले में कौन सा झरना है, तो वो है काकोला झरना ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो सबसे अधिक, ये तो हम ऑलरेडी कह चुके, पटना जिला है। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो वो है सोमेश्वर किला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी आम है, यानी कि बिहार में जो है किस प्रकार की मिट्टी आम पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाए तो वो है गंगा का जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है कि प्रमुख वन प्रकार कौन सा है, तो वो है आर्द्र पर्णपाती वन, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, वाल्मीकि लगा दो, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है, तो वो है गंगा नदी, आपका प्यारा गंगा नदी, हमारा प्यारा गंगा नदी। नेक्स्ट है कि गंगा पर प्रसिद्ध पुल कौन सा है, तो वो है महात्मा गांधी ब्रिज, जो कि गंगा पर एक बहुत ही ज़्यादा विकसित पुल है। नेक्स्ट है कि बीपीएससी का पूरा नाम क्या है, तो बीपीएससी का पूरा नाम जो है वो है बिहार लोक सेवा आयोग। जैसे यूपीएससी का होता है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी, है ना, तो उसी तरह जो है बीपीएससी का है बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है। नेक्स्ट है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो है राबड़ी देवी, जो कि हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे बख्तियार खिलजी ने उसको ध्वस्त कर दिया है। नेक्स्ट है कि राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो बिहार का पीपल है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है कि 1913 में समाजवादी पार्टी किसने बनाई थी, तो वो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी ने 1913 ईस्वी में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट है कि गांधी जी को चंपारण में किसने बुलाया था, तो वो राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था, ठीक है। नील की खेती वहाँ पे, मतलब ऐसी नील की खेती से रिलेटेड हुआ था ना चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा, जो कि राजकुमार शुक्ला, जो कि एक किसान था, है ना। नेक्स्ट है कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिली, तो वो बुद्ध को ज्ञान जो है वो बौद्ध गया में मिली। नेक्स्ट है कि किसान सभा के संस्थापक कौन थे, तो वो था सहजानंद सरस्वती जी, है ना, किसान सभा के संस्थापक। नेक्स्ट है कि गिद्धराज पर्वत को और क्या कहते हैं, तो गिद्ध शिखर भी उसे कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये तो कर चुके ऑलरेडी, 2-3 बार किया ना। नेक्स्ट है भारत में क्षेत्रफल के अनुसार 13वां स्थान है, इसको भी कर चुके। हाँ, इस पे आते हैं कि सीमावर्ती राज्य कौन सा नहीं है, तो उड़ीसा जो कि एक सीमावर्ती राज्य नहीं है बिहार का, है ना, उड़ीसा नहीं है, वरना बंगाल, झारखंड, उसके बाद बिहार, यूपी, ऐसे हमारा जो है सीमावर्ती राज्य, यानी कि हमारा सीमा उसके सीमा से सटा हुआ है, दोनों सीमा एक दूसरे से। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये ऑलरेडी कर चुके हम लोग, 1106 व्यक्ति। तो जिलों की संख्या बिहार में 38 है। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, बार बार रिपीट हो रहा है, कोई बात नहीं, और भी आप लोग को ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बराबर गुफाएं कहाँ है, तो वो है गया में। नेक्स्ट है कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो महाबोधि मंदिर जो है वो बोध गया में है, क्योंकि बोध गया आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस वजह से वहाँ पे महाबोधि मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजमार्गों की लंबाई कितनी है, बिहार में राजमार्गों की लंबाई जो है वो 5358 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है, बिहार में सबसे छोटा इसे कुछ-कुछ जिला जो है वो शिवहर है। नेक्स्ट है कि 2001 की जनसंख्या कितनी थी, तो 3.83 मिलियन ना, 2001 के अनुसार। 2001 में लिंगानुपात क्या थी, तो वो 921। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा सोने का भंडार किस जिले में है, यानी सबसे ज़्यादा सोना जो है वो जमुई जिले में पाया जाता है बिहार में। सबसे बड़ी ओक्सबो झील कौन सी है, तो वो है कांवड़ झील। नेक्स्ट है कि उत्तर पश्चिम की भूमि आकृति कौन सी है, तो वो है सोमेश्वर पहाड़ी की श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो है नालंदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि भागलपुर में है। नेक्स्ट है कि किस मिट्टी को प्रचलन ज़्यादा है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है कि बिहार के ग्रामीण मुख्य व्यवसाय क्या है, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कृषि पर लोग आधारित है ना, कृषि सबसे ज़्यादा, किसानगिरी मतलब किसानगिरी ही करता है, मतलब कृषि का काम करता है, आप बोल सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिला में है, तो वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं, वो है रोहतास जिला। नेक्स्ट है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश है, तो नेपाल, हमारा प्यारा देश, यानी कि नेपाल प्यारा देश इसलिए बोल दिया क्योंकि हमारा नेपाल के साथ भारत का एक अच्छा संबंध है, ठीक है, इसीलिए उसको प्यारा देश बोला जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, इसीलिए उसको प्यारा देश बोला जाता है। नेक्स्ट है कि बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम में जो है वो उत्तर प्रदेश है, और दक्षिण में झारखंड है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस हमारा जो है काफ़ी 100 क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इस क्लास को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय के साथ किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।